हेलो फ्रेंड्स, क्या आप 2023 में मेडिकल अब्रॉड एस्पिरेंट हैं? क्या आपने किसी विदेश की यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीबीएस करने का सपना देखा है? क्या आपका वीजा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, आपने फीस दे दी है और आप क्या अप्लाई करने जा रहे हैं? और अगर आप इन सारी परिस्थितियों में, इस सारी सिचुएशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं अगर आपको बोलता हूं कि अगर आप इंडिया से बाहर चले गए और उसके बाद इंडिया में वापस नहीं आ पाए, तो कैसा लग रहा है? इंडिया में वापस नहीं आ पाए, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि जो भी बच्चे 2023 में एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहे हैं, वो इंडिया में कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे, इंडिया में कभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं। साउंड स्ट्रेंज, बट दोस्तों मुझे भी बड़ा स्ट्रेंज लग रहा था जब मैंने इन चीजों को सुना था। अभी नहीं, काफी टाइम से मैं सुनता आ रहा था, अवेयरनेस देता आ रहा था, लेकिन फाइनली जो चीज हम बार बार रेज कर रहे हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, फाइनली this has came true in terms in form of this notification which is released by National Medical Commission yesterday 8 अगस्त 2023 को एनएमसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि जो हम शायद सोच रहे थे वो रियलिटी है। इससे पहले कि मैं इसकी इलैबोरेशन में जाऊं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रिस्क हैं, पहले आइए सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। एंड ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये एडवाइजरी नहीं है, इसमें वर्ड देखिए अलर्ट दिया गया है। दिस इज अ अलर्ट फॉर ऑल द एमबीबीएस अब्रॉड एस्पिरेंट्स। आइए पॉइंट पे आते हैं। 8 अगस्त 2023 नेशनल मेडिकल कमीशन सब्जेक्ट एडवाइजरी ऑब्लिक अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिश्ड एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 in official gazette in India via notification dated 18/11/2021 18 November 21 where the terms of duration of study, medium of instruction, syllabus, clinical training, internship are prescribed. These conditions are mandatory, जरूरी हैं for registration to practice allopathy in India. ये सारी कंडीशन आपको फुलफिल करनी है अगर आपको इंडिया आना है। It has been observed that the institutions or universities abroad are following the curriculum, time frame and training imparted to the students are not in consonation with NMC regulation being followed in India. ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं, ये एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। Therefore, all the students who are desirous to obtain a medical qualification from foreign medical institution or universities or practice back in India are advised to ensure that all the condition FMGL are fulfilled before taking admission. Finally, any variation in duration, words को देखिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो इस पूरी एडवाइजरी में है, सिलेबस, मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, क्लर्कशिप में लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन इन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, कितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो, आपकी डिग्री को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा टू प्रैक्टिस एलोपैथी और मेडिसिन इन इंडिया इन केस, एंड द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द कैंडिडेट ओनली। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, सिर्फ आप ही होंगे जो जिम्मेदार होंगे, किसी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप समझ रहे हैं, ये एडवाइजरी नहीं है, ये बहुत भारी भरकम पीस ऑफ अलर्ट है। इसके पीछे आप एनएमसी की अलर्ट, एनएमसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिएगा। काफी आपको इंटरप्रिटेशन मिलेंगे, लोग बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, इस टाइम पे इसका आना, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग है। क्यों है लॉजिकल रीजनिंग? इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैनिपुलेशन, हम आपको बताते आ रहे हैं, डे 1 से हो रही है। मैनिपुलेशन हर जगह हो रही है, हर कंट्री में हो रही है, हर यूनिवर्सिटी में हो रही है इन एडवाइजरीज की गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इन एडवाइजरी एफएमजीएल रेगुलेशन की गाइडलाइन फुलफिल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है किसी कंट्री के लिए। देखिए, आज तक इतना समय हो गया, मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं। काफी ऐसी कंट्रीज हैं, कई ऐसी कंट्रीज हैं, स्पेशली सीआईएस रीजन की कंट्रीज हैं, 2 साल से हमें यह तक नहीं पता कि उन कंट्रीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है। क्या इतना डिफिकल्ट है? क्या हर कंट्री का अपना मेडिकल लॉ नहीं होता? मैं कई मेडिकल के रेक्टर से मिला, यूनिवर्सिटीज के, फॉरेन यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिला, हेड से मिला। मैंने कहा सर आपका लॉ तो बताइए हमें कि हमारे बच्चे को अगर रजिस्ट्रेशन 4B फुलफिल करना है तो आप कैसे करेंगे? बोले हम ना मांग के देंगे आपको। मैंने कहा 2 साल हो गए आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, आपके पास अपनी कंट्री का मेडिकल लॉ नहीं है? बोला नहीं हमारे पास नहीं है। देखिए
ऐसा नहीं है, लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिया का आप इंडियन मेडिकल एक्ट किसी बच्चे से भी मान लेंगे ना मेडिकल का, तुरंत आपको निकाल के दे देगा। पॉइंट ये है कि वो देना नहीं चाहते। पॉइंट ये है कि दे दिया तो सारी पोल खुल जाएगी, सारे राज खुल जाएंगे और जो चीज वो दबा के बैठे हैं वो बाहर आ जाएगी, जो चीज हम बार बार आपको रेस कर रहे हैं। दोस्तों, क्लैरिटी इंटर्नशिप को लेके कहां है आज की डेट में, मुझे बताइए। कौन सी क्लैरिटी मिल रही है कि जो सीआरएमआई बेस्ड इंटर्नशिप गाइडलाइन एनएमसी ने दी थी वो कंट्री फुलफिल कर रही है? कंट्रीज में नाम किसी कंट्री का नहीं लूंगा देखिए इस वीडियो के अंदर, क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आप इंडिविजुअली वीडियोस देख लीजिएगा। लेकिन जो कंट्री पहले 6 साल की पढ़ाई करा रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम 6 साल में इंटर्नशिप भी दे देंगे। कैसे दे देंगे, क्या लॉजिक है? यही इस एडवाइजरी का पर्पस है कि इन्होंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ जाइए कि ये सब मैनिपुलेशन है जो हम बार बार रेस कर रहे हैं। कहां क्लैरिटी है लाइसेंसिंग प्रोसेस को लेकर कंट्रीज के अंदर? कोई कह रहा है कि हम 6 साल में दे देते हैं, कोई 5 साल में दे देते हैं, कोई हमारे लाइसेंसिंग एग्जाम होता ही नहीं है, हमारे तो लाइसेंसिंग सीधा पढ़ाओ और आपको मिल जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। कहां से क्लैरिटी मिलेगी आपको लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के नेचर को लेकर, राइट? कोई कहता है हम जूनियर डॉक्टर का देते हैं, हम इंडिपेंडेंट देते हैं, हमारा ये प्रोसेस। दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन। मुद्दे की बात ये है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये पूरी मैनिपुलेशन हो रही है। क्यों हो रही है मैनिपुलेशन, जानते हैं? इसीलिए हो रही है क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड एक ह्यूज मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस है, और उस बिजनेस में एज अ स्टूडेंट आप एक बच्चा कंट्रीब्यूट करता है, और छोटा मोटा कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्रॉस द ईयर 6 साल वो कंट्री की जीडीपी चलाता है पूरी की पूरी। दैट्स द रीजन इतनी कंट्रीज इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं इसके अंदर, राइट? और इस लेवल तक एम्बेसी तक खुद कंफ्यूज्ड हैं। इंडियन एम्बेसी से जब जवाब मांगा जाता है, हमने कितनी बार बोला है, कितनी बार मीडिया आर्टिकल्स में आया है, कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइजरीज देते हैं। एम्बेसी का रोल जस्टिफाई करने का नहीं है, डिसीजन मेकिंग का नहीं होता। एम्बेसी का रोल बहुत सिंपल होता है कि आप उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को दें और एनएमसी से बोल दें कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम है, आप बताइए यस और नो। चौकीदार कौन है, गेटकीपर कौन है? गेटकीपर इज नेशनल मेडिकल कमीशन। अभी तक जितने भी हमारे पास रेगुलेशन है, जो भी आपको जो बात दिखाता है, क्या एनएमसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन है? नहीं है। क्या एनएमसी ने बताया कौन सी कंट्री सही है? नहीं है। कौन जज करेगा कि ये रेगुलेशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है? दोस्तों, इस एडवाइजरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करिकुलम। आप समझ के देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेशनल एग्जिट टेस्ट रेगुलेशन 2021 को अभी रिलीज किया है 28 जून को, जिसके अंदर दे हैव डिफाइंड अ टर्म कॉल कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल करिकुलम, जो अभी इंट्रोडक्शन दिया है नेक्स्ट के अंदर। सीबीएमई इज अ very aggressive change that the Indian government NMC has done in Indian medical education system, और जो कोई भी कंट्री अडेप्ट नहीं कर रही है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 कंट्रीज। सीबीएमई करिकुलम कोई नहीं पढ़ा था। तो टेक्निकली देखें तो करिकुलम में ही कोई कंट्री फिट नहीं बैठ रही, तो एनएमसी की तो गाइडलाइन क्लियर हो गई कि आप चले जाइए, वापस तो हम आपको आने नहीं देंगे, क्योंकि आप इस करिकुलम वाली गाइडलाइन पे फंस गए, आप लाइसेंसिंग वाली गाइडलाइन को फंस गए, आप इंटर्नशिप वाली गाइडलाइन को फंस गए। तो फंसना तो देखिए आपका तय है। समाधान सिर्फ एक ही है, एनएमसी की तरफ से क्लैरिटी मिले कंट्री स्पेसिफिक। दोस्तों देखिए, सवाल पूछना गलत नहीं होता। गेट माय यूनिवर्सिटी टीम हर बार कितना भी हमारा क्रिटिसिज्म हो, हम सिर्फ सवाल पूछते थे। किसके लिए पूछते हैं? आपके लिए। हमने तो बेसिक से सवाल रखे ना कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। एम्बेसी कैसे बोला? एम्बेसी से हम सवाल पूछते हैं कि आप गाइडलाइन फुलफिल कर रहे हैं, कह रहे हमें नहीं पता, आप एनएमसी से बात करिए। एनएमसी से पूछते हैं, एनएमसी कहती है हम नहीं बता सकते, ये पढ़ लीजिए। बच्चा तो जाए कहां? बाहर जो बच्चे जा रहे हैं ना, दे आर नॉट एफ्लुएंट पीपल। वो सब कुछ गिरवी रख के बेसिक चीजों के साथ, छोटी छोटी एस्पिरेशन के साथ बाहर जा रहे हैं, और कल को अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी डिग्री अनवैलिड है तो उनके साथ क्या होगा? ऑलरेडी 2 साल से 3 साल से बच्चे कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। और वो बच्चे हैं वो दोस्तों जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिसने 18, 19, 20 में एडमिशन लिया था, 19, 20 में फिलीपींस में एडमिशन लिया था, जो रेगुलेशन के दायरे में उनको पता भी नहीं था कि कल एनएमसी इस तरह का एफएमजीए रेगुलेशन लाएगी, बट वो भी घुस गए। कल उनकी डेट थी, पिछले 2 साल से तारीख पे तारीख चल रही है। यूक्रेन वाले बच्चों की क्या गलती थी, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की, जिनको गैजेट के अंदर ला दिया गया, और आज कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो, दे आर मेड टू गो बैक टू यूक्रेन, क्योंकि वो एज पर गैजेट दे कैन नॉट टेक अ ट्रांसफर। सर 4-5 को हार्ट अटैक आ चुका है, पेरेंट्स को डिप्रेशन में, बच्चे 3 महीने से। ऐसे हमें बीच बिचारे में हमको फंसा कर छोड़ दिया इन लोगों ने। अब सर थर्सडे को आया, 5 घंटे रुक के गए ऑफिस के सामने, किसी ने एंट्री तो नहीं होने देंगे। 5 घंटे से खड़े, इन्हें भी खड़ा होना चाहिए। और अगर मेडिसिन का बच्चा यहाँ पे इस तरह से क्यों बैठना, मतलब शर्म की। सर हम पिछले मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे हमारे देश की, जहाँ हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि हमें 21वीं शताब्दी का भारत बन रहा है, यहाँ तो मुझे लगता है 18वीं शताब्दी। इन लोग ने माइंडसेट बना लिया है
है ना। जब बच्चा फोन करता है तो जवाब क्या होता है कि आपको कहा किसने था बाहर जाने के लिए। तो मैंने पूछा कि आपके पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आप मुझे बताइए। आपको शौक लग रहा है बाहर जाने का, या तो अपना सपना छोड़ दो, कुछ मत करो। आप समझ रहे हैं, ये वही है सिचुएशन उन बच्चों की है, आधे से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, आधे से ज्यादा का पैसा बर्बाद हो चुका है, करियर खराब हो चुका है, फैमिलीज खराब हो चुकी हैं। ये उन बच्चों की बात है जिनको तो पता भी नहीं था। यहाँ तो इतनी सारी एडवाइजरीज हैं, एनएमसी का इतना बड़ा नोटिस है जिसको कहीं भी किसी भी पर्सपेक्टिव में लगाया जा सकता है। आप समझ पाए तो समझें, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ऑलरेडी बच्चे सफर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते नई जनरेशन के 2023 के बच्चे सफर करें। करना क्या है, देखिए, आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपने अगर कंसल्टेंट्स को, मैं इसमें ना एक मैसेज कंसल्टेंट्स को भी देना चाहता हूं इससे पहले कि बच्चों पे आऊं, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, इसलिए अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिवली इसमें जब सफर करेंगे ना, पूरी जनता सफर करेगी। एनएमसी बहुत रूथलेस है, वो खत्म कर देगी पूरा। अगर आपने कंसल्टेंसी ली है, कितनी भी ली हो, XYZ, वो आपकी कंसल्टेंसी है। कभी भी जरूरत पड़ी, सिचुएशन खराब हुई, आप उसे बच्चे को रिफंड कर सकते हैं। अगर आपने कॉलेज में बच्चे की फीस दिलवा दी, बच्चे को फ्लाई करा दिया और उसके बाद क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो ये वाला भी लायबिलिटी एज अ कंसल्टेंट आपके ऊपर बन जाएगी। बच्चा आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो प्लीज ऐसा काम हमें देखना। अगर हम अजम्पशन पे काम कर रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया, विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्रूफ एंड विद दिस काइंड ऑफ एट्रोशियस एडवाइजरीज, certainly we are going to be doomed। हम खुद भी जा रहे हैं खराब, बच्चे भी खराब होंगे, सब कुछ खराब होने जा रहा है। स्टूडेंट से भी मेरी एडवाइजरी है, मेरी एडवाइस है, लेट्स ऑल ट्राई टू गेट क्लैरिटी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप कंट्री स्पेसिफिक एडवाइजरी दीजिए। एक स्टूडेंट के लिए ये कॉम्प्रिहेंड कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या एडवाइजरी है, क्या करिकुलम है, जहां इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, किसकी सुने। तो बेटर है कि जब लाइसेंस आपको देना है तो आप ही बता दीजिए कौन सी कंट्री वैलिड है, कहां हम जाएं, कहां हम नहीं जाएं। ये कोशिश है, लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती, प्लीज आप अगर इंडिया वापस आना चाहते हैं तो मत जाएं, ये मेरी एडवाइस है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बाहर किसी देश, दूसरे देश में चले जाएंगे, कहीं और करियर बना लेंगे, तो वो एक अलग पॉइंट है, राइट। तो इसी नम्र निवेदन के साथ दोस्तों, मैं आज आपको फाइनली एक और अपील देना चाहता हूं। प्लीज जल्दबाजी ना करें, इस एडवाइजरी को पढ़ें, क्लैरिफिकेशन मांगे, एनएमसी से क्लैरिफिकेशन मांगे, अपने काउंसलर से क्लैरिफिकेशन मांगे। आप जिस भी स्टेज में हैं एज ऑफ नाउ, प्लीज होल्ड कर दें अपनी स्टेज को, अपना मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आगे मत बढ़ाइए, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू कम बैक। टेक्निकली चीजें क्या हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड करिकुलम क्या होता है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मैं सिर्फ फंडामेंटल बात करने के लिए आपसे आया था। हमारे दूसरे वीडियोस को भी देखिए जहां हमने कंट्री स्पेसिफिक अपने ऑब्जेक्शंस दिए हैं, क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों, ये जो इशू हम रेज कर रहे हैं ना, ये आप सिर्फ हमारे बीच में नहीं रह गया है। इंडिया के नेशनल लेवल पब्लिकेशन जिनको लाखों लोग पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी इन इश्यूज को रेज किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे और किस लेवल पे ये नेशनल इशू बनता जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ, आपका गलत ना हो, स्टूडेंट्स बचे रहें, आपको भी ऐसे सड़क पे ना आना पड़े, पटरी पे ना आना पड़े और लीगल चक्रों में ना पड़ना पड़े। सिर्फ उम्मीद करता हूं कि आप चीजों की गहराई को समझ पाएंगे। और जब तक आपको रिटन में क्लैरिटी नहीं मिले, भारत सरकार की तरफ से जो गेट कीपर है, जो दरवाजा खोलेगी, जो दरवाजा खोलने में असमर्थता दिखा रही है, कंडीशन दिखा रही है, अपने आप को संयमित रखें, होल्ड करें। थैंक यू वेरी मच। आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, आपके परिवार की वेल विशेस रखता हूं और उम्मीद करता हूं जो भी डिसीजन आप लें, अच्छा लें, आपको रिग्रेट ना हो अपने डिसीजन पर। और दूसरों को बिल्कुल ना सुने जो सिर्फ और सिर्फ आपको स्वीट टॉक्स दे रहे हैं, मीठी मीठी बातें बता रहे हैं, चीजों को ईजी बना रहे हैं। चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। डिसीजन आपका है, कॉन्शियसली लें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। थैंक यू।